क्या यार, मुझे लगा कि ये लेस पूरी ही होगी लेकिन ये पूरी नहीं है। क्यों किया पर ये हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पे। इसको बहुत और लग रहा है कि मम्मी ऐसे क्यों बोल रही है। हम गुजराती में बात करते हैं और फिर अचानक हिंदी में मैं बोलने लगी उसके सामने। वेलकम। तो अभी दोपहर के 1 बजे और हम दोनों ने नहाया नहीं है, तो मैं पहले इसको नहलाऊंगी, बाद में मैं नहाऊंगी। तो दोस्तों, मैं हूँ गुजरात के सिद्धपुर से। ये मेरा छोटू सा राजवीर है जो 2 साल का ऑलमोस्ट हो गया है। बात करने दे यार। और मेरा नाम श्रद्धा है और हम अब डेली व्लॉग अपलोड करेंगे। तो आपको हमारे व्लॉग पसंद आते हैं तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। इसका रोज़ का यही काम है कि इसे ये चाबी चाहिए और फिर चलो एक्टिवा में या फिर चलो गाड़ी में। गाड़ी तो नहीं, ये मुझसे पूछ रहा है कि गाड़ी कहाँ है, लेकिन गाड़ी तो है नहीं, उसके पापा ले गए। और अभी भी मैं उसको उसके पापा के पास से लेके आई क्योंकि उसका सब नहाना और वो सब बाकी था और काफ़ी दोपहर हो गई थी। और आपको बीच बीच में ऐसे आवाज़ सुनाई देगी क्योंकि वो ऐसे बोलता ही रहेगा। गाड़ी पापा ले गए, गाड़ी पापा ले गए। कितनी बार पूछेगा पापा ले गए? निन्नी का आवाज हुआ। चलो देखो कैसा भागा। मैंने देखा है कि बच्चे जब भी नहाने का नाम सुनते हैं तो घबराते हैं या नहीं जाते। ये नहाने का नाम सुन के ऐसा दौड़ेगा कि आप पूछ नहीं सकते। क्या खाया? हाँ, तूने क्या खाया? ये देखो ऐसे ऐसे पत्थर ढूंढ ढूंढ के खा। राजवीर देखो, और उसकी उंगली भी अब साफ करेगा। राजवीर, मुझे अब सडनली याद आ रहा है कि मैंने इसके नहाने के लिए पानी ही नहीं रखा है गैस पे। तो चलो पहले पानी चढ़ाती हूँ। मैं उसे नहाने ले जा रही थी लेकिन मैं भूल गई, पानी चढ़ाना ही भूल गई। अब ये रूठ गया है, उसे गाड़ी में जाना है। ये पूरे दिन इतनी एनर्जी लाते कहाँ से हो भाई? हाँ, जा पप्पन के पप्पा गाड़ी में ले जाओ। ओ भाई, इसने चाबी बाहर फेंक दी। ये रही। पानी चढ़ा दिया है और जब तक पानी हो रहा है तब तक कि मैं ये सारे ही बर्तन यहाँ पे सेट कर दूंगी। आज कितनी अच्छी चीज़ हुई ना कि मैंने एक साड़ी ऑर्डर की थी और वो भी आज रिसीव हो गई। मुझे कल जाना है अपने मम्मी के घर और आज मुझे वो साड़ी रिसीव हो गई। तो अच्छा हुआ जाते जाते मैंने देख ली, वरना मुझे ऐसा होता जाने के बाद आती तो कि कैसी होगी क्या होगी। तो मैं आपको भी दिखाती हूँ। मैंने इंस्टा से ये साड़ी मंगाई थी। इंस्टा का एक पेज है। साड़ी ना पूरी कोटा दोरिया में है और मुझे ये लेस, इसकी जो कॉन्ट्रास्ट था ना, ये बहुत पसंद आया था और वही देख के मैंने ऑर्डर की थी। और ये उसका पल्लू है और ऐसा ही सेम ब्लाउज है, ब्लाउज पीस है। वीडियो में कलर थोड़ा ब्राइट दिख रहा है लेकिन वैसे थोड़ा लाइट है, बट ओके। 850 में इसका मतलब मटेरियल वाइज और फैब्रिक वाइज, प्रिंट वाइज सब कुछ अच्छा है। पता नहीं क्यों मुझे उन लोगों की वीडियो में भी थोड़ा डार्क कलर दिखा था, तो गर्म है। मैं यही बोल रही हूँ कि पानी थोड़ा गर्म हो जाए, बाद में जाते हैं, तब तक कि मेरे सर में दर्द कर देगा। तो भाई साड़ी के साथ ना तो एक सीन हो गया है कि यहाँ तक तो लेस है, लेकिन हमारा क्या होता है कि जब भी हम कहीं जाते हैं तो साड़ी पहननी होती है और तब घूंघट भी निकालना होता है। तो घूंघट में कुछ ऐसा हुआ कि ये लेस यहाँ तक ही आती है। अगर मैं इस तरह से अपने सर पे डालूंगी तो ये सारा विदाउट लेस है। अब आप बताओ कैसा दिखेगा? क्या यार, मुझे लगा कि ये लेस पूरी ही होगी लेकिन ये पूरी नहीं है। अब मैं कैसे क्या करूँ? इसकी अलग लेस लगवानी पड़ेगी या तो फिर ब्लाउज की लेस है वो इसमें डालो तो फिर ब्लाउज का गेटअप चेंज हो जाएगा। फिर सच बताऊँ तो मुझे साड़ी बहुत पसंद आई थी लेकिन इस लेस की वजह से ना मेरा मूड बिल्कुल ही चला गया कि अब मैं क्या करूँ। अब फिर से लेस चेंज करवाने की और झंझट। अब उसके मैचिंग की मिलेगी भी या नहीं मिलेगी? नहीं मिलेगी तो पूरी साड़ी की लेस चेंज करवाओ। मतलब ये तो पूरा रायता फैल गया। मुझे लगता है कि इससे बेटर तो ये होता विदाउट लेस वाली साड़ियाँ भी थी वहाँ पे, वही ले लेती। और पानी भी हो गया है तो अब राजवीर को नहला के सुला। ओए, कपड़े तो निकालने दे।
देखो ये क्या कांड कर दिया इसने। और मैं ऐसे ही बैठी रही हूँ कि ये जब निकलेगा तभी मुझे कुछ काम होगा। छोटा छोटा बाबू आया, छोटा छोटा बाबू आया। पापा पापा नानू बाबू आयु। तो राजवीर को मैंने अच्छे से सुला दिया था और फिर मैं नहाने गई, फ्रेश हुई, क्योंकि जब भी उसके पापा आते हैं तभी मैं नहाने जा पाती हूँ, क्योंकि वो तो फिर ठीक से नहाने नहीं देता और मस्ती करता रहता है। आपने देखा जैसे पहले भी, तो अपने आप के लिए तो वक्त मिलता ही नहीं है, जब वो घर पे आते हैं तभी वक्त मिलता है। मैं हो गई हूँ नहा धो के फ्रेश और राजवीर भी सो गया है। तब तक जो भी बाकी काम है वो मैं निपटा दूंगी उसके उठने से पहले, क्योंकि अगर वो उठ गया तो मेरा कोई काम नहीं हो पाएगा। बिन मौसम बारिश ने तो परेशान ही करके रख दिया है, पर क्या कर सकते हैं, कुदरत के सामने हमारी कहाँ चलने वाली है। ये सब काटना है और ये भी ठीक करना है और ये किचन पूरा स्लैब ठीक करना है। तो जब तक कि वो सोया था मैंने सोचा कि अपना सारा काम निपटा लेती हूँ, ताकि मैं शाम को थोड़ी फ्री हो जाऊँ और थोड़ी देर फ़ोन भी चेक करने को मिले और अपनों से बातें करने को मिले। तो मैं दोपहर को सोती नहीं हूँ। कोई बार अगर ज़्यादा खा लिया हो या फिर खाने में राइस हो तो बहुत गहरी नींद आ जाती है, लेकिन अदरवाइज़ तो मैं नहीं सोती हूँ। और ये सारा काम मैंने निपटा दिया, सब समेट के रखना होता है। छोटे बच्चे जब होते हैं ना घर में तो घर पूरा तहस-नहस होता है और कोई अगर आके देखेगा तो बोलेगा ये क्या है, ये काम ही नहीं करते, बट ऐसा नहीं होता है। जब वो सोता है तभी सारे काम होते हैं, उतने टाइम में हमें सभी काम निपटाने होते हैं। तो मैंने सोचा कि जितना हो सकता है उतना कर दूँगी, पर वो आज अच्छा खासा सोया था तो मैंने सारा ही काम निपटा दिया। वैसे मैंने उसको आदत डाली हुई है कि वो दोपहर को सो जाता है। अब पता नहीं जब पढ़ने जाएगा तब क्या होगा, लेकिन आदत छूट भी जाती है और आदत जल्दी लग भी जाती है। उसमें कोई इश्यू नहीं है, लेकिन जब तक वो सोएगा तो तब तक मुझे रेस्ट करने को मिल जाएगा या फिर मुझे थोड़ा सब कुछ ठीक करने का टाइम मिल जाएगा। तो ये सब ठीक किया और फिर राजवीर उठ चुका था। हाय गाइस, मैं उठ चुका हूँ। 5:30 बजे है और बन रही है हमारी शाम की चाय। अदरक वाली चाय का मज़ा आय हाय मैं क्या बताऊँ। तो अभी हमने तो चाय पी ली है और अंकित भी चले गए। अंकित राजवीर के पापा है, तो उनका नाम तो आता रहेगा, शायद वो व्लॉग में ना आए क्योंकि उन्हें व्लॉग में आना इतना पसंद है नहीं। तो मैं भी उनकी प्राइवेसी का ख्याल रखते हुए मैं और राजवीर दोनों ही व्लॉग में आएंगे। तो अभी राजवीर पी रहा है अपना चाय दूध। फिर भी उन लोगों को मैसेज किया है, अब वो लोग दूसरी लेस भिजवाने को बोल रहे हैं, लेकिन उसका चार्जेस है 150 और जो भी डिलीवरी चार्ज होगा वो, तो मुझे ये पता नहीं 850 की शायद 1000 या 1100 में पड़ेगी। अब इतना ज़्यादा रायता फैल गया, मैं क्या ही बताऊं। ये साड़ी अपने सर पे ओढ़ी थी ना, तो इसने भी साड़ी अपने सर पे ओढ़ ली है। अब जो मैं करूँगी वो मेरी टोटली कॉपी करेगा राजवीर। राजवीर मुकी दे, मुकी दे। सब बिल्कुल भी नहीं है कि मैंने इसे कोई दवाई नहीं दिलाई। मैंने कैल्शियम की दवाई दी है, मैंने विटामिन की दवाई ली है। किसी ने बोला कि इंजेक्शन लो दोगे तो भी ठीक है, अभी इंजेक्शन देना बाकी है, लेकिन दवाई मैंने सारी करवाई है इसकी कैल्शियम की, और फिर भी ये ना मिट्टी खाना नहीं छोड़ा। तो मुझे ना ये माइक चेक करना था कि कैसी आवाज़ आ रही है। वैसे हमारे किचन में बहुत अंधेरा होता है, इसलिए मैंने फ्लैश लाइट चालू करके भी व्लॉग बनाना स्टार्ट किया है, लेकिन ट्राई करना है कि ये माइक कैसे वर्क करता है, क्योंकि हमारे घर ना बहुत आसपास है तो सब पड़ोसियों की आवाज़ भी आएगी। इसीलिए ना मैंने ये माइक खरीदा था, बहुत टाइम पहले खरीदा था, क्योंकि ये मेरी पहली यूट्यूब चैनल नहीं है। मेरी पहली भी 1-2 यूट्यूब चैनल थी जो मैंने फिर बंद कर दी। तो आज मैं बनाने वाली हूँ मेथी की सब्जी और फिर देखते हैं अंदर क्या क्या सब्जी ऐड कर सकते हैं। तो जैसी भी सब्जी बनेगी मैं आपको दिखाऊंगी। माइक से तो लिटरली वॉइस चेंज हो गया, मतलब बहुत अच्छा सुनाई देने लगा है। तो अब मैं जब भी व्लॉगिंग करूंगी तो ये माइक अपने साथ ही रखूंगी, ताकि आपको ज्यादा आवाज आए और आसपास की आवाज ना आए। ये क्या कर रहा है तू? ये क्या किया? क्यों किया? पर ये अपनी टी शर्ट ठीक से पहन ले। टी शर्ट पहन। नहीं आती? नहीं आती। हाँ ठीक है, मैं ठीक करती हूँ। रुक रुक रुक। ओके बस अब इसको आंसर नहीं करना है। मैं मेथी ठीक करते करते थक गई। सस्ती मिली पर
बार बार से अच्छी थी और अंदर से इतनी गंद थी। बारिश की वजह से लोग बेचने आ गए थे और मैंने सस्ते के चक्कर में ले भी ली, बट बिल्कुल अच्छी नहीं थी। मैं लगभग आधे घंटे से बैठी हूँ सिर्फ मेथी ठीक करने। और हम लोग इसे तुअर कहते हैं, हरी तुअर। तो आज मैं मेथी और इस हरी तुअर की सब्ज़ी बनाने वाली हूँ। और यहाँ फिर मैं सब्ज़ी बनाने लग गई और राजवीर के पापा नहीं आए थे तो वो साइड में बहुत परेशान कर रहा था, तो मैंने सोचा कि वॉइस ओवर ही दे देती हूँ। और सब्ज़ी मुझे बहुत कड़वी लगी थी लेकिन अंकित को अच्छी लगी थी। पता नहीं इस बार मुझे ये सब्ज़ी पसंद नहीं आई। मुझे यूजुअली मेथी और आलू पसंद है लेकिन आज ये नहीं पसंद आई, तो मैंने अपने लिए दूसरा ऑप्शन भी ढूंढा है जो आप आगे देखोगे। तो ये मैंने सिंपली मसाले डाले थे, हल्दी, मिर्च, नमक और धनिया जीरा पाउडर, और कुछ भी ऐड नहीं किया था। बट खाने लायक थी लेकिन मुझे नहीं पसंद आई, पता नहीं ज़्यादा कड़वी ही लगी। क्या बोल रहा है तू? हाँ, ये बोल रहा है श्रद्धा मासी। मैं तेरी मासी हूँ मम्मा कि मम्मा? बाय बाय। ये है लहसुन की चटनी। लगी हूँ कि कुछ होके जो ये एंगल है वाइड हो जाए, लेकिन नहीं हो रहा था। पर उसमें थोड़ी क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज होगी आपकी। पर कोई बात नहीं, बैक कैमरे में तो क्या होगा। ओए ओए, मुझे ना ये सब्जी बहुत कड़वी लगी तो मैंने एक ऑप्शन में लहसुन की चटनी बना दी है, क्योंकि मुझे पता है कि ये बहुत कड़वी बनी है। अंकित को कड़वी पसंद है लेकिन मुझे कुछ एक्सट्रीम कड़वी लगी है। अब पता नहीं मेथी थी या उसके रूप में करेला था। ये मेरी थाली है जो कि सब्जी थी वो, और एक लहसुन की चटनी है मीठी वाली और रोटी। तो अंकित को तो सब्जी पसंद आई है और वो मैं जैसे भी बनाती तो वो बोलते कि अच्छी ही बनी है। मुझे कड़वी चीज़ें और कड़वे लोग पसंद नहीं है, उनकी तो जुबानें कड़वी है, और इसलिए मैंने ऑप्शन में ये मीठी चटनी बनाई थी। तो टेस्ट करते हैं, हम रेटिंग करेंगे 10 आउट ऑफ कितने मिलेंगे सब्जी। तो मैं इसे रेट करूँगी 10 आउट ऑफ 5, क्योंकि मुझे इतनी पसंद नहीं आई। तो हम कर रहे हैं अब सोने की तैयारी और इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, क्योंकि राजवीर की मस्ती खत्म होने वाली नहीं है जब तक कि लाइट बंद नहीं होगी। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बोल बोल क्या बोल के? लाइक, शेयर, सब्सक्राइब के गुड नाइट के बस सी यू टेक केयर।